साथियों नमस्कार। 22 दिसंबर को साथियों ग्रुप बी का साथियों पेपर हुआ है, फर्स्ट पेपर सेकंड ग्रेड का। तो पूरा पेपर देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला सवाल, भारतीय संविधान में समवर्ती जो सूची है का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया? तो ये किस देश से लिया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा उत्तर बता रहे हैं। राजस्थान लोकसेवा आयोग में सदस्यों की संख्या अध्यक्ष को छोड़कर कितनी है? तो वो कितनी है? 7 है। अध्यक्ष को छोड़कर पूछा है तो 7 + 1 8 हो जाएगी साथियों, अगर वो पूछा जाए। आगे पूछा जा सकता है। फिर देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठक है कितना है? तो वह साथियों 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन है? साथियों देखिए, आरपीएससी ने अपना ट्रेंड बदल दिया है, अभी वो द्वितीय पूछ रहे हैं। तो देखिए कौन है द्वितीय? तो वो रामनिवास मिर्जा हैं। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। पहले कौन है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये आगे जो पेपर है उनमें पूछा जा सकता है, तो ज़रूर बताएं। देखिए आगे सवाल है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारतीय अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया? तो ये कब किया गया? ये भारतीय शासन अधिनियम 1919। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं। ये साथियों किसी किसी के इंग्लिश वर्ड भी समझ जाना चाहिए। क्रोमोसोम क्या है? तो ये गुणसूत्र हैं। अगर गुणसूत्र पूछा जाता तो आप सीधे बता देते। तो किसी किसी के इंग्लिश के वर्ड भी आना चाहिए। तो ये 46 है, सबको पता है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो डामोर भील जनजाति के लोग हैं अधिकांश राजस्थान के किस जिले में निवास करते हैं? डामोर भील जनजाति के लोग तो वो करते हैं डूंगरपुर में। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा साथियों। ये डामोर है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। फिर आगे देखिए दूसरा सवाल, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो न्यूनतम है जैसलमेर में। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। कल पूछा गया था न्यूनतम जनसंख्या, आज पूछा गया है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व। फिर आगे देखेंगे, निम्न में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा? कौन एक से अधिक बार? तो ये शिवचरण माथुर रहे हैं, हरिदेव जोशी रहे हैं, भैरव सिंह शेखावत रहे हैं। जो हीरालाल देवपुरा हैं ये 1 बार रहे हैं और सबसे कम अवधि के लिए रहे हैं, लगभग जितना मुझे याद है 16-17 दिन के लिए। तो 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आप ये एक बार देख ले, लेकिन ये 1 बार ही बने हैं साथियों। आगे देखेंगे, राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख प्राप्त हुआ है तो वो गोसुंडी। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? तो 1991 में किया गया। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है। तो ओरण क्या है? तो ये पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। 2 नंबर उत्तर इसका सही होगा। याद रखें साथियों, ओरण पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र क्या है? तो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100 MA/CA। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो देखिए कौन सा कथन है, नीचे कोड दिए गए हैं तो देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन से कथन विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त हैं? तो पाठ्यक्रम को व्यवस्थित एवं लचीला बनाया जाना चाहिए। तो ये सही है। असाधारण बच्चों की शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। तो अलग से व्यवस्था नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। फिर देखिए, कक्षा वर्गों का विभाजन विषय समूह में होना चाहिए। फिर है, शिक्षण का तरीका छात्र की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। तो 1 3 4, तो ये 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। मारदड़ी क्या है? मारदड़ी क्या है? तो ये साथियों खेल है जो गाँवों में खेला जाता है। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है? तो ये बनता है साथियों नर्मदा नदी द्वारा। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र
राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र, तो ये बीकानेर में है। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक युग्म मुख्य नदी दी गई है और सहायक नदियाँ दी गई, सुमिलित नहीं है, ये बताना है। तो देखिए कौन सा सुमिलित नहीं है, तो सुमिलित नहीं है ये बनास और गुहिया, क्योंकि गुहिया है जो लूनी की सहायक नदी है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधि की गारंटी देता है, तो 243 डी। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सुरतोत्सव के लेखक कौन है? अच्छा सवाल है साथियों, सुरतोत्सव के लेखक कौन है? तो ये है सोमेश्वर। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है साथियों? तो देखिए, अनुच्छेद जो 40 है ग्राम पंचायतों का संगठन, ये सुमेलित हैं। फिर अनुच्छेद जो 44 है समान नागरिक संहिता, ये सुमेलित हैं। और अनुच्छेद 39A समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, तो ये भी सुमेलित है। जो अनुच्छेद 48 है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये सुमेलित नहीं है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? भारत का राष्ट्रपति किसे त्यागपत्र देता है? तो ये देते हैं उपराष्ट्रपति को। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। ये कुछ सवाल हैं जो अगले वीडियो में हम दे देंगे साथियों। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो ये है अनुच्छेद 200। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। सिंह भूमि के खनन के लिए प्रसिद्ध है, सिंह भूमि के लिए, तो ये लौह अयस्क है। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। साथियों कुछ जो सवाल हैं हम रह रहे हैं वो अगले वीडियो में हम बता देंगे। दून और द्वार हिमालय के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शिवालिक हिमालय में। दून और द्वार ये शिवालिक हिमालय में पाए जाते हैं। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार है? उड़िया का पठार कहाँ पे है? तो ये सिरोही में है। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए सवाल है, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनना है। तो क्रम का जो सही विकल्प है, सबसे पहले बरकतुल्ला खां, फिर हरिदेव जोशी, फिर भैरव सिंह, फिर जगन्नाथ पहाड़िया। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा साथियों। मुख्यमंत्री का जो पदभार ग्रहण करने का सही क्रम था, तो बरकतुल्ला खां, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह और जगन्नाथ पहाड़िया। आगे देखेंगे, कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना संबंधित हैं किससे हैं? तो ये हैं साथियों स्कूटी वितरण से। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की अवधि कौन सी है? जायद की कौन सी है? तो मार्च से जून। 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए सवाल है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो साथियों मुझे पता है जहाँ तक कि जयपुर के महाराजा विश्वविद्यालय की हुई है 1844 में। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगर स्कूल की अलग हुई है तो मैं आपको कमेंट में पिन करके बता दूंगा। आगे देखेंगे, देखिए सवाल है आगे, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं? तो ये कौन रह चुके हैं? तो ये जगजीवन राम। 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, घटियालाल शिलालेख निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है? तो घटियाला शिलालेख में होती है मंडोर के प्रतिहारों की। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसके पास है? राजस्थान विधानसभा को, तो ये है राज्यपाल के पास। 1 नंबर राइट आंसर। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के कितने विषय दिए गए हैं? तो पंचायत के लिए कितने विषय? तो ये 29। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कोशिश करें जितने भी सवाल हम करा सके साथियों। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों CPI और CPIM में विभाजन हुआ? तो ये हुआ 1964 में। कब हुआ? 1964 में। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, कौन सा कथन सही शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सही ढंग से प्रकट करता है? तो देखिए, ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। ये सही हो जाएगा। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा।
वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के में कितने सदस्य हैं? तो ये हैं 120। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, साधु सीताराम का संबंध किस आंदोलन से है? तो साधु सीताराम तो ये किसान आंदोलन से। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नौ चौकी बांध कहाँ स्थित है? नौ चौकी कहाँ पे हैं? तो ये राजसमंद में। 3 नंबर राइट आंसर। राजस्थान के वर्ष 2022-23 के बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह पहचानिए। तो देखिए साथियों, इसमें है ना ये फुटबॉल, तो ये तो 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएगा, ये दोनों सही माने जाएंगे साथियों, 2 और 3, क्योंकि कबड्डी और शूटिंग बॉल और हॉकी। आगे देखेंगे, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो ये है साथियों वर्ष 2019 में। तो 4 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग योजना। तो अनुप्रेरित कोचिंग योजना है वो साथियों प्रतियोगिता जो परीक्षाओं के लिए कोचिंग है। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर रहेगा साथियों। 2 नंबर मुख्यमंत्री अनुप्रेरित कोचिंग प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है। आमगढ़ लेपर्ड रिजर्व ये कहाँ पर है? तो ये है जयपुर में। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह का संबंध किस आंदोलन से है? तो साथियों हमने ये थोड़े दिन पहले ही ये सवाल दिया था, और ऐसे जो कई सवाल हैं जो हमने कम्युनिटी बॉक्स में दिए थे और परीक्षा में सीधे सीधे वैसे के वैसे पूछे गए हैं। तो इसका है तस्सीमो। 1 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। तस्सीमो आंदोलन से इनका संबंध था। फिर आगे देखेंगे, फिर देखिए, शिक्षण के मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, इस कथन का आधार है। शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक प्रत्यक्ष अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं, ये अनुभव शंकु। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्न में से कौन संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो कौन थे? देखिए 1 और 3, जवाहरलाल नेहरू और पटेल नहीं थे। तो ऑप्शन देखिए, 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर। आगे देखेंगे, भद्र का संबंध है, भद्र क्या है? तो ये अंत्येष्टि संस्कार है साथियों। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, मिलान करना है। देखिए मिलान करना है तो देखिए जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो किसका है? तो ये है साथियों मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, मैकडूगल का है मूल प्रवृत्ति का। फिर देखिए शरीर की क्रिया का जो है वो है मॉर्गन का। फिर मनोविश्लेषण किसका है? तो ये फ्राइड का है। और प्रोत्साहन किसका है? तो बॉल्स एंड फॉपमैन का है। तो देखिए इसका 2 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। फिर आगे देखिए, एक और मिलान करने को लेकर है, तो मिलान करते हैं। देखिए मनोविश्लेषण किसका है? तो ये है साथियों फ्राइड का है। मनोवैज्ञानिक गुण सिद्धांत है, तो ये किसका है? तो ये है जुंग का है। फिर मांग सिद्धांत है तो H.A. मूरे का है। और पदानुक्रम उपागम है तो विलियम जेम्स का है। तो ये उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे? तो देखिए सरदार जोगेंद्र सिंह रहे हैं, सरदार हुकम सिंह भी रहे हैं, और जो मार्शल O.P. मेहरा है ये भी रहे हैं। 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। जो नहीं रहे मानेक शाह। आगे देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है? आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं है तो देखिए कौन सी नहीं है? तो ये खारी नदी नहीं है। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? कौन सा कल्प वृक्ष कहलाता है? ये कई बार अभी परीक्षा में पूछा गया है। तो ये खिजड़ी है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए, भारत की विदेशी नीति की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति और गुट निरपेक्षता की नीति। तो उपरोक्त सभी। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक की शक्ति नहीं है? आंतरिक प्रेरक की शक्ति नहीं है तो ये पुनर्बलन है साथियों। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताते हैं? उपाधियों का अंत साथियों कौन से बताता है? तो ये बताता है अनुच्छेद 18। 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए विश्व जलवायु जो सम्मेलन है पहली बार जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, वो किस वर्ष में हुआ था? तो वो ये हुआ था 1979 में हुआ था साथियों। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, तो वो 1979 में हुआ था। आगे देखेंगे, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये किसने कहा? तो ये कहा था साथियों ग्रीनविले ऑस्टिन ने कहा था। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
महाद्वीपीय निगमन तट की ऊंचाई की महाद्वीपीय निगमन तट की औसत गहराई होती है, तो ये होती है साथियों लगभग 100 से 200 मीटर। लेकिन ऑप्शन इसमें कुछ अलग दिए गए हैं, इसके बारे में किसी को जानकारी हो तो ज़रूर बताएं। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैराट से संबंधित नहीं है? तो भीम जी की डूंगरी है, बिजक की पहाड़ी है और महादेव जी की डूंगरी है। जो राव जी की डूंगरी है ये नहीं है। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध बैराट से नहीं है। गढ़बेटली कहाँ स्थित है? गढ़बेटली कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है साथियों। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? गरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को तो ये जाना जाता है सेलोत। 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रोटी रानी के नाम से प्रसिद्ध तो ये उमादे हैं। 3 नंबर राइट आंसर। भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी साथियों? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बताएं। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो ये 24 अप्रैल 1938 को। 2 नंबर राइट आंसर। फिर आगे देखिए, सवाल है, बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, बच्चे की गतिविधियाँ और रुचियाँ खुद के इर्द गिर्द घूमती हैं, तो ये दोनों ही कथन सही हैं साथियों। और सामाजिक नहीं होता है तो जो इसकी गतिविधियाँ हैं, रुचियाँ जो हैं खुद के इर्द गिर्द घूमेगी, तो ये इसका स्पष्टीकरण भी करता है। तो ये साथियों देखिए 4 नंबर उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, विकास का कौन सा सिद्धांत इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं? तो ये है साथियों सामाजिक अधिगम। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी सवाल हो हम करा दें। एक आत्मवास्तविक व्यक्ति वह है जो बताए। तो देखिए साथियों, जो आत्मवास्तविक व्यक्ति हैं, मेरे हिसाब से साथियों समाज द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है, ये होना चाहिए। तो देखते हैं सही आंसर मैं आपको थोड़े समय बाद जो दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा, पूरे जितने भी सवाल हो गए तो उसमें बता दूंगा। देखिए आगे का सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? वागड़ टूरिस्ट सर्किट में तो ये किया गया गुटियाम्बा। और गुटियाम्बा का मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? ये किसने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है? तो ये कहा जे स्टीफन ने। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है कौन सा है? तो ये है करनाल नागौर। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्वत शहर में मेला लगता है। और सुरसुरा में क्या है? तो सुरसुरा में इनको सांप ने डसा था, जिनसे इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पे हैं? राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स तो ये है साथियों डिडवाना में है। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, बंडानगो का पुण्यतः दमन किसने किया था? तो ये किया था अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, वह वर्गीकरण है साथियों। तो ये होगा साथियों देखिए, आंतरिक व्यक्तिगत भिन्नता। जो बांडुंग सम्मेलन है किस वर्ष हुआ? बांडुंग सम्मेलन तो सही उत्तर हो जाएगा 1955। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बांडुंग सम्मेलन 1955। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखी गई साथियों संजय बारू द्वारा। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो धिंगा गणगौर है, धिंगा गणगौर ये साथियों जोधपुर में। 2 नंबर राइट आंसर। ईश्वरी जी निम्न में से किस युग्मक को प्रदर्शित करते हैं? तो ये करते हैं शिव और पार्वती को। 2 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, उनके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयोग है? तो ये है साथियों रचनावाद। 3 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर। व्यक्तित्व मापन में रोडसा परीक्षण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये प्रक्षेपीय तकनीक प्रोजेक्ट टेक्निक से। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है, देखिए समाज विरोधी बालक लक्ष्य के यथार्थवादी होते हैं, तो ये सत्य नहीं है। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए जो समाज विरोधी बालक हैं वो दोषारोपण की भावनाएं होती हैं उनमें, तो देखिए होती हैं। समाज विरोधी बालक तोड़फोड़ करने वाला होता है, तो होता है। समाज विरोधी बालक का व्यवहार आत्मा केंद्रित होता है, तो ये भी होता है। निम्नलिखित में से कौन सी जो नस्ल है वो भेड़ की है? कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो वो है पुंगल। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की? जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना, ये भी सवाल हमने अभी करवाया था साथियों, जस्ट करवाया था, तो ये है हीरालाल शास्त्री द्वारा। 1 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर, 1 नंबर हीरालाल शास्त्री द्वारा जीवन शिक्षा कुटीर। जो आम्रवर्षा है, मैंगो सोवर आम्रवर्षा, भारत के किस क्षेत्र या राज्य में संबंधित है? तो ये साथियों दक्षिण भारत में। कहाँ से? दक्षिण भारत से। 3 नंबर राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन उत्खनन से संबंधित नहीं है? देखिए बीके थापर हैं, बीबी लाल हैं, एमडी खरे हैं, पीजी लाल ये नहीं है, पीजी लाल। 4 नंबर उत्तर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा भी अगर पढ़ा है तो ये पीजी लाल तो आपको अंदाजे से लग जाएगा। सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का एक घटक है, तो सृजनात्मक मापन के लिए साथियों ये हैं अपसारी। 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है अगर सृजनात्मक और प्रतिभाशाली मापन में, तो देखिए जो प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभाशाली, तो देखिए सृजनात्मक में क्या है, अब अपसारी हैं, और प्रतिभाशाली में है अभिसारी। तो देखिए ये जो मात्रा है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर परीक्षा में सीधे ही आपको क्लिक हो जाएगा। सृजनात्मक में कोई मात्रा नहीं है और अपसारी में भी आगे आगे कोई मात्रा नहीं है, और प्रतिभाशाली में सीधे ही मात्रा है एक ही, और अभिसारी में सीधे ही मात्रा है, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी जो भी सवाल रहे हैं और कोई गलती होगी तो हम उसको करेक्ट कर देंगे। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।